गाइस ये जो कैमरा है ना, ये बहुत ज्यादा स्पेशल कैमरा है, काफी रेयर भी है और ये है दुनिया का सबसे ज्यादा जूम वाला कैमरा। आज आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपसे इसी कैमरा के बारे में बात करने वाला हूं और हमने इस कैमरा को यूज करते हुए सैटर्न की, जी हां, शनि ग्रह की हमने इससे फोटो खींची है, फोटो आई भी है और हमने सैटर्न रिंग्स को भी देखा है। तो आपको सब कुछ बताने वाला हूं, काफी सारा जूम टेस्ट हम करने वाले हैं इस कैमरा से। देखते हैं कैसा है ये कैमरा और इसकी जूम परफॉर्मेंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो कैमरा है, अगर आप सबसे पहले जानना चाहें कि भाई ये कैमरा है कौन सा, तो लेट मी टेल यू, दिस इज निकॉन का कूलपिक्स P1000। जी हां, निकॉन कूलपिक्स P1000। ये कैमरा अब तो आता ही नहीं है, पहले आया करता था। आई थिंक ये 2 साल 1.5 साल पहले आना बंद हो गया है और इस टाइप के कैमरा भी ना आजकल बहुत ही रेयर है, मतलब मिलते नहीं है। बिकॉज ये दोस्तों जो कैमरा है, इस स्टाइल को हम बोलते हैं एक ब्रिज कैमरा। ब्रिज कैमरा कैसे? आपको याद है वो छोटे वाले डिजिटल कैमरा होते थे, सिंपल पॉइंट एंड शूट कैमरास, जिसमें कोई मैनुअल मोड वगैरह भी नहीं होता था। एक तो हो गए वो वाले कैमरास, एक आते थे जो अभी भी आते हैं, डीएसएलआर कैमरास, जहां पे आपको हाई एंड आप लेंसेज को अटैच कर सकते हो। मैनुअल मोड पे जाके आप बहुत सारा जो है अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो अपनी सेटिंग्स को। उन दोनों के बीच में दिस कैमरा एक्टेड एज अ ब्रिज, कि ये पॉइंट एंड शूट वाले कुछ फीचर्स लेके आता है और डीएसएलआर वाले कुछ फीचर्स लेके आता है, और इसीलिए इस स्टाइल वाले कैमरा को हम ब्रिज कैमरा बोलते थे। और ये एक सुपर जूम वैरायटी वाला ब्रिज कैमरा है, जहां पे अगर आप देखोगे तो आपको काफी सारे मैनुअल मोड्स वगैरह सेटिंग्स वगैरह मिल जाती हैं, गिविंग यू फील ऑफ अ डीएसएलआर, बट एट द सेम टाइम लेंस को आप रिमूव नहीं कर सकते हो, ये अटैच्ड है परमानेंटली। तो ये पॉइंटेड शूट जैसी भी कुछ पर्सनैलिटी लेके आता है। अगर हम इस कैमरा की बात कर लेते हैं, एक बेसिक फिजिकल ओवरव्यू अगर हम देखें, तो पहली बात तो ये काफी बड़ा और काफी भारी है। और इनफैक्ट अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है तो गलत, बिकॉज ये और ज्यादा बड़ा हो सकता है। आप देखो, लुक एट द लेंस, जितना इस कैमरा से बाहर आता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ज्यादा जूम करने वाला कैमरा है। 125x ऑप्टिकल जूम माइंड यू। अगर आप अभी बोलने वाले हो कि सैमसंग S23 अल्ट्रा भी तो 100x, भाई उसमें 10x जूम है, 100x तक वो डिजिटल लेके जाता है। दिस इज 125x ऑप्टिकल जूम, 4K में आप इससे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इक्विवेलेंट जो है ये 24 to 3000 mm के है, मतलब अगर आप एक फुल फ्रेम कैमरा की बात करते हो तो ये 24 mm से 3000 mm तक आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ देने वाला है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो एपर्चर एट वाइडेस्ट ओपन 2.8 पे होता है, और अगर आप पूरा जूम कर लें तो ये f8 तक पहुंच जाता है। और यहां पे आप देखोगे तो आपको यहां पे सामने इसके अंदर दिखेगा पूरा जूम वाला सिस्टम। लुक एट दिस, क्वाइट नाइस, एंड इट कैन कम बैक एज वेल। तो ये तो हो गया जूम के लिए। ये हमारे पास में एक फोकस रिंग हमको मिल जाती है। साइड में आपके पास में ऑप्शन अगेन है, वाइड और टेलीफोटो के अंदर आप यहां से भी चाहो तो आप जूम कर सकते हो, very easily if you are holding the camera like this, तो you can zoom it from here as well. उसके अलावा आपके पास में एक और बटन है to pull back, fix the position and then quickly zoom back in. हम अगर देखें इस तरफ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पोर्ट्स हैं, जहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में एक माइक लगाने का ऑप्शन है, तो गुड सपोर्ट फॉर एक्सटर्नल माइक्रोफोन्स। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट है और एक माइक्रो HDMI का पोर्ट भी हमको हमें मिल जाता है। और फिर हमारे पास में अगर यहाँ नीचे देखेंगे तो ये एक डिवाइस लगता है, इसको हम बोलते हैं इंटरवेलोमीटर। और इंटरवेलोमीटर जो होता है उसके थ्रू आप रिमोट शूटिंग कर सकते हैं। अगर आप इससे कुछ फोटोज ले रहे हैं तो सीधा आप उसी से शटर को कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली। अगर हम देखेंगे नीचे तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड माउंट फॉर ट्राइपॉड, और यहाँ पे हमारे पास में बैटरी है और मेमोरी कार्ड भी हमारा यहीं लग जाता है। अगर हम बात करते हैं इस तरफ, तो ऊपर आपके पास को ये पूरा एक डायल मिलता है, जहाँ पे ये ऑटो मोड है, उसके बाद में प्रोग्राम मोड, शटर प्रायोरिटी, एपर्चर प्रायोरिटी, मैनुअल मोड, फिर उसके बाद में कुछ कस्टम मोड्स भी हैं, सीन मोड्स हैं। एक मून का प्रॉपर डेडिकेटेड आपको मून मोड भी मिलता है, विच इज वेरी गुड। ऊपर आपके पास में यहाँ पे एक कोल्ड शू माउंट है एक्सेसरीज को अटैच करने के लिए, और यहीं पे ही सीधा ये फ्लैश भी है, जो कि आर्टिकुलेटिंग फ्लैश है, क्वाइट यूजफुल इन सर्टेन सिनेरियोज। यहां पे हमारे पास में ऑन ऑफ का बटन है, एक फंक्शन बटन है, वी हैव द शटर विद वाइड और टेलीफोटो का पूरा जूम सिस्टम। यहां पे हमारे पास में एक डायल भी है टू एडजस्ट सम सेटिंग्स। आप स्विच कर सकते हैं बिटवीन मैनुअल फोकस एंड ऑटो फोकस, एक्सपोजर लॉक वगैरह आपको मिल जाता है, रिकॉर्ड बटन्स हैं, कुछ और बेसिक कैमरा सेटिंग्स के बटन्स हैं, और जो पीछे स्क्रीन है ये आर्टिकुलेटिंग है, विच मींस कि आप अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से स्क्रीन को यूज कर सकते
सकते हो, विच बिकम्स वेरी यूजफुल। और फिर हमारे पास में है ये एक व्यू फाइंडर। तो गाइज ये है इस कैमरा का कंप्लीट बेसिक प्रीव्यू। एक बार आप देखो थोड़ा ध्यान से, फिर हम देखते हैं कि आखिर इस कैमरा से हम कहां कहां कैसे कैसे जूम कर सकते हैं। अब गाइज एक बात, अगर आपको इस कैमरा के फीचर्स सुन के भी लग रहा है कि यार ये पता नहीं कितना एडवांस्ड कैमरा है, तो लेट मी टेल यू, इसके अंदर जो फिलहाल सेंसर लगा है ना वो 16 मेगापिक्सल्स का है। और खैर मेगापिक्सल्स अकेले से कुछ नहीं होता, बट फॉर अ फैक्ट जो इसके अंदर का सेंसर साइज है वो हो सकता है आपके आज के मॉडर्न स्मार्टफोन से भी छोटा हो, बिकॉज यहाँ पे 1/2.3 इंच का सेंसर लगा है हमारे पास में। और आजकल तो मोबाइल फोन्स में ही इनफैक्ट 1 इंच का हमको सेंसर मिल जाता है, या 1/1.2 या 1.3 इंच पे होता है, स्टिल इट्स बिगर। तो ये जो कैमरा है ये जिस टाइम पे था, मतलब अभी अंटिल रिसेंटली, दिस इज गुड फॉर सर्टेन पर्पसेस, कि अगर आपको वाइल्ड लाइफ शूट करना है या अगर आपको इतना जूम चाहिए, और अगर आप जा रहे हो एक DSLR कैमरा लेके लेंसेज खरीद के उस रास्ते पे, तो भैया वो बहुत महंगा पड़ता है, मतलब लाखों लाखों के आपको वो लेंसेज मिलते हैं। और ये जो कैमरा है इसकी टोटल प्राइस मेरे ख्याल से कुछ 65-70 हजार के आसपास है। उस प्राइस में आपको ये एक 3000 mm इक्विवेलेंट लेंस का जो मजा देता है ना, वो अगर आप लेने जाओगे DSLR की दुनिया में, तो भैया मतलब 10 लाख 8 लाख 12-15 लाख के लेंसेज हैं जो आप देखें ना क्रिकेट मैचेस के अंदर जो इतने लंबे लंबे लेंसेज लगे होते हैं, मैं उन टाइप के लेंसेज की बात कर रहा हूं। लेकिन ये एक हॉबीइस्ट कैमरा और क्वाइट केपेबल, मतलब आप अगर इससे अभी देख रहे हो जो हमने शूट किया है मून को, आप देखो कितना क्लियर लग रहा है, मतलब एकदम फुल क्लैरिटी में आप मून के शॉट्स ले सकते हो। हम बात करते हैं सैटर्न की, तो आप आइडेंटिफाई अगर थोड़ा सा करोगे तो आप पहचान पाओगे। सोचो हमने सैटर्न को इससे कैप्चर किया है, विच इज रियली माइंड ब्लोइंग। अगर आप अदरवाइज जूम फिलहाल देख रहे हो जो शॉट्स जहां पे आप स्टैंडर्ड फुल वाइड से जब आप फुल जूम इन जाते हो अलग अलग स्टेप्स लेते हुए, तो किस तरीके से आप सब्जेक्ट के कितना नजदीक पहुंच सकते हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से क्वाइट एन इंटरेस्टिंग कैमरा। बट हाँ, ऑफ कोर्स आप इससे सोचो कि मैं व्लॉगिंग कर लूंगा, नहीं कर सकते, बड़ा बल्कि है, बड़ा भारी है, प्रैक्टिकल नहीं है, वीडियो भी इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं बनता है इसके अंदर। बट वैसे हाँ 4K वीडियो का आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो इन सर्टेन सिनेरियोज बिकम्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू यूज दिस कैमरा। वैसे अब तो आता ही नहीं है इस स्टाइल के कैमराज, कुछ कुछ आते होंगे मार्केट में शायद, अभी पता नहीं, वरना ये पुराना सा हो गया है। लेकिन हाँ जूम शॉट्स जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग है। एक बार आप थोड़े और सैंपल्स देखो और थोड़ा आनंद उठाओ जूम का इस कैमरा के थ्रू। So guys, there you have it. This is the new Nikon's कैमरा। न्यू तो खैर क्या, मतलब अब तो पुराना हो गया है, बट 125x ऑप्टिकल जूम अभी तक भी कोई ऐसा कैमरा अचीव नहीं कर पाया है। दिस इज अ फैक्ट फॉर श्योर। और ये कैमरा अगर आप लेके ऐसे शूट करते हो तो लगता तो है कि भैया हाँ कुछ तो फील आ रहा है। और ये इतना भारी है कि जब आप इसको पूरा जूम करते हो ना, तो लेंस की वजह से, बिकॉज ऑफ ऑल द ग्लास, ये आपको आगे से ऐसे ना इसका वेट फील होता है कि कैमरा आगे से झुक रहा है, तो आपको थोड़ा सा इसको यहां से पकड़ के ऐसे शूट करना होता है। बट हाँ फन बहुत ज्यादा है इन सर्टेन सिनेरियोज फॉर श्योर, कि आप यहां बैठे बैठे 5 किलोमीटर दूर अगर वो इंसान है, अगर हवा क्लियर है, तो आप पहचान सकते हो कि वो इंसान कौन है। इस लेवल का इसके अंदर जूम है, विच इज कंप्लीटली अनहर्ड ऑफ। आप बताओ कि कैसा लगा है कैमरा और कैसी लगी ये वीडियो। लाइक शेयर करते हुए मैं आपसे मिलता हूं सीधा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।